दूसरा तो होगा ज्यादा बोलो। स्टार्ट है नहीं। नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि तस्वीरें शेयर करना बहुत जरूरी होता है। जिस मामले पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं और इस मामले को लेकर जो बहुत से लोगों के अंदर है जो डर का माहौल सा जो बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे नरवाना से सीनियर पत्रकार पवनजीत सिंह बनवाड़ा जी। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जिस तरह से नरवाना के अंदर है जो बहुत सी ऐसे लाशों का जिक्र है जो नशे से जोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसे है जो बयान भी आए, एक लड़के ने बयान भी दिए हैं, तो आप कैसे देखते हो नरवाना के अंदर बढ़ते इस नशे को? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का राष्ट्रीय प्रधान होने के नाते, नरवाना शहर विकास समिति का चेयरमैन होने के नाते और कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा होने के नाते इस मुद्दे को लेकर अपने आप को कहीं न कहीं ये महसूस कर रहा हूं कि ये अभियान तो हमने भी पहले चला देना चाहिए था। जिस तरह आज सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें उठ रही हैं, कोई व्यक्ति आकर बयान दे रहे हैं कि नरवाना में हर रोज तो मर्डर होने लग गए, इतने ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं नरवाना में, प्रशासन क्या कर रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि नशा इस समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। विशेषकर नरवाना में हम देख रहे हैं नशा सरेआम बेचा जा रहा है। तो जो नशे को रोकने के लिए जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? सवाल उठता है कि समाज सेवी संस्थाओं को तो आगे आना ही चाहिए, क्योंकि नशा ये बीमारी जो ये बहुत बड़ी क्राइम के रूप में नरवाना में उभरती जा रही है, मोबाइल तक छीना झपटी होनी शुरू हो गई है। तो अगर ये बढ़ा तो कोई भी घर इससे अछूता नहीं रह जाएगा। अगर इसी तरह नशा बढ़ता रहा तो हमारे बच्चे भी हैं शहर में, वो भी देखा देखी नशा ही करेंगे। और भी बच्चे हैं, संभ्रांत परिवार के बच्चे, सभ्य परिवारों के बच्चे भी नशे की तरफ ना जाएं। इसलिए तुरंत प्रभाव से सभी समाज सेवी संस्थाओं को, सभी धार्मिक संस्थाओं को, नरवाना की सभी संस्थाओं को इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए नशे के खिलाफ। और दूसरी तरफ मुझे तो अचंभा इस बात का होता है कि नरवाना के डीएसपी महोदय को नशा रोकने के लिए जो टॉक्स फोर्स बनाई गई है श्रीकांत यादव जी डीजीपी के नेतृत्व में, उनमें एक प्रमुख भूमिका नरवाना के डीएसपी को दी गई है। और डीएसपी साहब के शहर में ही नशा नहीं रुक पा रहा, जहां डीएसपी साहब पोस्टेड है और वहां पर नशा नहीं रुक पा रहा, तो डीएसपी साहब को भी चाहिए कि तुरंत प्रभाव से अपनी पूरी शक्ति लगाकर नशे के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो नशा बेच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई आकाश में से नशा टपक नहीं रहा, यहीं के लोग बेच रहे हैं। सीआईडी भी है नरवाना में, आईबी भी काम कर रही होगी नरवाना में, और भी पुलिस के तंत्र हैं वो भी काम कर रहे होंगे। तो नशा क्यों नहीं रोका जा रहा? नशे में वृद्धि हो क्यों रही है? समझ से परे है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे। और मैं एडीजीपी साहब से भी संपर्क करूंगा। कल मैंने एसएचओ साहब से भी फोन पर बातचीत की है कि साहब ये तो शहर उजड़ जाएगा, हमारी पीढ़ियों, हमारा भविष्य है, जो हमारी नस्ल है वो खराब हो जाएगी, नशे पर तुरंत नकेल डालिए। मैं डीएसपी महोदय से भी निवेदन करूंगा, अगर मेरे को सुन रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से वो नशे पर कार्रवाई के लिए उस टास्क फोर्स को सक्रिय कीजिए। और नरवाना में नशा नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग की जरूरत पड़ी तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम अभियान भी चलाएंगे नशे के विरोध में। पूरे नरवाना हल्के में मैं आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहा हूं, आप दिखाइए, सभी बैठे हुए हैं, सभी चिंतित है। हम नशा रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का जो सहयोग करना होगा हम भी करेंगे, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि नरवाना में जो विधायक है नरवाना के, वो कैबिनेट मंत्री है प्रदेश में, और कैबिनेट मंत्री का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। उनके सुपुत्र है एक, वो आर्यन फाउंडेशन के नाम से पूरे हरियाणा में नशे के रोकने के लिए एक अभियान भी मुझे पता चला है कि चलाए हुए हैं। कर्ण प्रताप सिंह का जिक्र कर रहे हैं आप? शायद कर्ण प्रताप सिंह जी उनका नाम है, आयान नाम से चला रही है। आयान नाम से, हाँ आयन नाम से फाउंडेशन है वो। मैं कर्ण प्रताप सिंह जी को बताऊं कि उनके पिता के जो विधानसभा क्षेत्र हैं
उसमें अगर नशा सरेआम बिक रहा है, लोग कैमरे पर आकर बयान दे रहे हैं, हम तो नशे के आदी हो गए हैं जी, नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी, ऐसे ऐसे बयान जो मैंने कल सोशल मीडिया पर देखे हैं, उन उन बातों को वो संज्ञान में ले। सर मैं उस बयान की बात बताता हूँ। वो लड़का ये कह रहा है कि हम नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो मतलब पूरी सच्चाई बता रहा है कि कुछ भी, मतलब मैंने फिर पूछा कि मतलब कुछ भी, तो मतलब कुछ भी। तो जब वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं दर्शकों से कहूंगा इसकी गंभीरता को आप समझिए। तो नरवाना की जो जनता है वो तो खतरे के जोन में है। बिल्कुल कितने समय की है वो फिर रहे हैं फिर, और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, शमैकी जो फिर रहे हैं, उनको तो नशा छुड़ाने के लिए प्रशासन ने जो पहल करनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन जो स्मैक बेच रहे हैं उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? बड़े शर्म की बात है, बड़े लज्जा की बात है, अगर मेरे शहर में नरवाना जैसे धार्मिक शहर में नशा बेचा जा रहा है और नशे बेचने वाले सुरक्षित घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करते? पकड़कर उनको अंदर करे। नशा अगर नहीं रोका गया तो युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंसकर हमारी नस्ल खराब हो जाएगी, और अगर युवा पीढ़ी क्राइम की तरफ जाती है और उसके बाद पुलिस प्रशासन चेतता है तो ये बहुत देर से चेता हुआ कदम होगा। तुरंत चेत जाना चाहिए पुलिस प्रशासन को, जो भी नशा बेच रहा है कोई भी हो, उसको सामाजिक तरीके से अगर लेना है तो सामाजिक संस्थाओं को बुलाकर डीएसपी साहब को मीटिंग लेनी चाहिए सामाजिक संस्थाओं की, भाई इस तरह से अगर शहर में नशा बिक रहा है तो सामाजिक संस्थाओं का उसको रोकने में क्या योगदान हो। अब सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँ, अभी तक डीएसपी साहब ने नरवाना की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे कभी इस मुद्दे को लेकर कभी बात की, भाई एकजुट होकर हम एक काउंसलिंग करते हैं? आज तक हुआ कभी ऐसा? देखिए, आदर्श जाट महासभा से इस तरह की कोई अपील डीएसपी साहब की तरफ से नहीं हुई है। नरवाना शहर विकास समिति की भी कोई नरवाना शहर विकास समिति के पास भी ऐसी कोई अपील नहीं आई है। एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने की होगी अपील, मैं ये नहीं कहता कि नहीं की होगी, लेकिन मेरा तो ये स्पष्ट रूप से कहना है कि डीएसपी साहब को कड़े कदम उठाने चाहिए। जब वो टास्क फोर्स के बड़े पदाधिकारी हैं और सरकार की तरफ से उनको डायरेक्शन है कि नशा नहीं बिकना चाहिए, तो उनको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेकर भी ये काम करना चाहिए। और नरवाना में नशे का कोई स्थान नहीं है, नरवाना में नशा नहीं बिकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस लड़के ने ये भी कहा है कि उसके देखे देख 60 से 70 जो युवा मर चुके हैं वो भी नशे के कारण। देखिए, अगर ये कितना बड़ा आंकड़ा सर, अगर ये किसी का बयान है और ये सच्चाई है या नहीं है, ये गहराई से जांच पुलिस को होनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए, और पुलिस को इस मामले के हर पहलू पर ध्यान करना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, ये नरवाना के क्राइम से जुड़ा मामला है। अगर नशे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि क्राइम बढ़ेंगे। मेरा शहर सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा शहर स्वस्थ रहना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए और अपराध मुक्त भी होना चाहिए। मेरा एक बार पुण्य निवेदन, हमारी अगर जूट पड़ेगी सामाजिक संस्थाओं की तो हम सभी सामाजिक संस्थाएं भी इसमें सहयोग करेंगी। मेरा अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी अनुरोध है कि आओ मिलकर अपने नरवाना को नशा मुक्त बनाएं, हमारे नरवाना को अपराध मुक्त बनाएं, ताकि हम आराम से इस शहर में जीवन व्यतीत कर सकें। और जो ये पिछले दिनों ये नशा की स्मैक और ये अन्य नशा की जो आप बता रहे हैं, टिक्के टाक्के लगा जो आपने मेरे को बताया, अगर ऐसा शहर में हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और हम भी पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे, हम भी निवेदन करेंगे कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, और कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बहुत ज्यादा पावर होती है। सरकार आजकल तो तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा दे रही है। मुख्यमंत्री जी साइकिल यात्रा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी साइकिल नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा कर रहे हैं, फिर तो उनकी साइकिल यात्रा पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। अगर सरेआम नशा बिक रहा है, प्रशासन की नाक के तले नशा बिक रहा है, तो मुख्यमंत्री की साइकिल यात्रा पर सरेआम प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इसका मतलब ये ढकोसला है, ये क्या दिखावा है? दिखावा नहीं, दिल से काम कीजिए। नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे, हम सब आपके साथ होंगे, लेकिन अगर आप दिखावा और ढकोसला करेंगे तो जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक जो काम होते हैं या फिर वो मुद्दे होते हैं उनको लेकर है जो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, जनता की आवाज को जो बुलंद करते हैं, और हमारे सीनियर पत्रकार पवनजीत सिंह बनवाड़ा जी। और मैं एक बार फिर है जो आपसे कहूंगा कि एक रवीश कुमार जी की एक लाइन है कि वो सब मरेंगे जो चुप है, कोई भूख से मरेगा, कोई नौकरी की एवज में मरेगा, या फिर कोई नशे से मरेगा, लेकिन जो चुप है। बोलना चाहिए, सवाल करने चाहिए, आपके शहर में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें सवाल हमारे
नरवाना के मौके के विधायक हो, हमारी सरकार हो या फिर हमारा पुलिस प्रशासन हो, हमें सवाल करना चाहिए कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जांच है जो वो करनी चाहिए और इस नशे पर है जो एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है जो होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, आप क्या जो भी सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। धन्यवाद।